हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसके रूल्स क्या होते हैं बनाने के। तो वन बाय वन हम एक एक करके पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा हम उस एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी वो अभी हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि रोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो रोहन सुबह से पढ़ रहा है और जब हम कह रहे हैं तो उस टाइम भी वो पढ़ रहा है, मतलब वो पास्ट से उसका काम स्टार्ट हुआ और अभी तक वो काम उसका जारी है, कंटिन्यू है। तो डिफिनेशन है बेटा, we use present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is still continuing। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उस एक्शन की बात करते हैं जो कि हमारा पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट में भी हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर है या है में से हम एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर उसके बाद हम बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर टाइम के अकॉर्डिंग अगर पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो हम फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी टाइम वर्ड्स उसमें दिए रहते हैं, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, सुबह से, शाम से, या 2024 से या 2025 से, या जनवरी से, मंथ का नेम दिया हो या मंथ दिया हो, जो भी टाइम वर्ड्स दिया रहेगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे। चलिए वन बाय वन हम एक एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे है कि मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे जो कि है हमारा मैं, आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे क्योंकि आई बी यू दे के साथ हम लोग हैव हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हमने है या है में से हमने हैव लिया, फिर हमने बीन लिया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली, फिर हमने सिंस और फॉर में से फॉर लिया क्योंकि 5 years एक पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हमने उसके लिए फॉर का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 2020 से यहाँ काम कर रही है। सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था 2020, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने सिंस लिया है। नेक्स्ट है, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ओके, यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम है 2 hours, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि आई बी यू दे के साथ हम लोग हैव हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और ही सी इट के साथ हम लोग हैज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ओके, आइए अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसे नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है। बस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज हैव लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, मतलब हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। ओके, फिर हम वही हेल्प वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम वर्ड्स लिख देते हैं। आइए बनाते हैं। वह 2 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। सी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 months। ओके, नेक्स्ट है अनुभव सुबह से नहीं पढ़ रहा है।
अनुभव हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, जैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। ओके, फिर टाइम और जो भी होता है हम वो लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव में बेटा एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, जैसा कि पहले के भी सेंटेंसेज में हमने बताए हुए हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट में भी हमने बताया हुआ है और इंडिफिनिट में भी बताया हुआ है और कंटिन्यूअस में भी बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तुम है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे। क्या लिखेंगे? हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सुबह एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सुबह और शाम, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। क्या वह 3 दिनों से व्यस्त है? हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days। क्योंकि बिजी हमारा एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बिजीइंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिजी लिखेंगे। बिजी क्या है? एडजेक्टिव है। तुम मुझसे महीनों से बात क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे देखिए हमारा डबल इंट्रोगेटिव आ गया। डबल इंट्रोगेटिव कहाँ होता है? जहाँ पे कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो हमारे सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं, तो वहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। उसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं हमको, बस जो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसी में हम सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं। ओके, जहाँ पे भी सेंटेंस में हमारा वाक्य में जो ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने दिनों से, ये सारे वर्ड आएंगे तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वही सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम सारा फॉर्म कर देंगे। कैसे बनाएंगे? तुम मुझसे महीनों से बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो क्यों है यहाँ पे बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाई हैव यू नॉट been talking to her for months। ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं जो हमारा WH वर्ड होता है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैज या हैव में से जो भी हमारा जैसे सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा नाउन होता है सिंगुलर और प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर जो भी सेंटेंस में होते हैं उसको हम लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और टाइम जो दिया गया रहता है, जैसे अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया रहता है तो हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम दिया गया रहता है तो हम फॉर लगाते हैं। ओके, एक और सेंटेंस है बेटा, क्या महेश सोमवार से बीमार नहीं है? और जैसे कुछ होता है ना कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में कह दें हम कि रहा है, रही है, रहे हैं और टाइम वर्ड्स दिया रहता है, तो ऐसा नहीं होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं। ये जैसे इसमें देखिए क्या महेश सोमवार से बीमार नहीं है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें रहा है, रही है तो नहीं है। जैसे हम एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे या फॉर 5 days, ऐसे लिखते हैं ना, तो उसकी भी हिंदी यही होती है कि मैं 3 दिनों से बीमार हूँ। तो वैसे ये भी है क्या, महेश सोमवार से बीमार नहीं है। कैसे बनाएंगे? ये भी क्या है हमारा, कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है।
हैज महेश नॉट बीन इल सिंस मंडे। ओके, अब कुछ सेंटेंस हम खुद से भी फॉर्म करने के लिए की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास से सेंटेंस बनाएं, अपने घर में ही बनाएं। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर आपके सामने है, बनाने की कोशिश करिए। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, पापा सुबह से काम कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे? फादर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कुछ सेंटेंस हम अपने आप, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे एक अफर्मेटिव का सेंटेंस लेंगे और उसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमको बताएंगे। ओके, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।